बारिश किसी के लिए सुकून तो किसी के लिए एक डरावना पर्दा जो सच्चाई को ढक देता है। ये कहानी है नेहा की, एक नर्स जो दिन भर आईसीयू में जान बचाती है और रात को अकेले घर लौटती है। लेकिन उस एक रात जब बारिश ने शहर को डुबो दिया, नेहा किसी और ही चीज से टकरा गई, जो न इंसान थी न भूत, पर कुछ ऐसा जो अधूरा था और अब उसे पूरा करना था। मुंबई के एक सरकारी हॉस्पिटल की घड़ी ने जैसे ही 10:45 बजाए, नेहा ने आईसीयू की नर्सिंग यूनिट बंद की। भारी बारिश शुरू हो चुकी थी। हॉस्पिटल का स्टाफ छाता लेकर जल्दी जल्दी भागने लगा। नेहा की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसकी बस निकल चुकी थी। ऑटो मिलेगा क्या? उसने बाहर खड़े एक ऑटो वाले से पूछा। मैडम, बारिश देखिए, सब बंद है, कहकर ऑटो वाला तेजी से निकल गया। नेहा अकेली छत के नीचे खड़ी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं और हर तरफ अजीब सी खामोशी। लेकिन फिर उसके सिर पर गिरती बारिश अचानक रुक गई। उसने ऊपर देखा तो एक छाता, और छाता पकड़े खड़ा था एक अधेड़ उम्र का आदमी, सफेद शर्ट में भीगा हुआ, चुप, बिना मुस्कान के। नेहा ने कहा, थैंक यू अंकल, आप ना आते तो मैं भीग जाती। वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस कहा कि मैं हर बारिश में आता हूँ किसी की मदद के लिए। नेहा का घर हॉस्पिटल से करीब 1 किलोमीटर दूर था, तो वो पैदल ही चल पड़ी। आदमी सांस सांस छाता पकड़े चल रहा था। बारिश लगातार तेज हो रही थी, लेकिन उस छाते के नीचे सब शांत था। नेहा ने सोचा कि शायद कोई हॉस्पिटल का वार्ड बॉय होगा, लेकिन फिर एक गली में पहुंचकर उस आदमी ने बिना कुछ कहे छाता नेहा को पकड़ा दिया और अंधेरे में गायब हो गया। नेहा ने आवाज दी, अरे अरे, आप छाता तो ले जाइए। पर सामने कुछ नहीं था, बस गली में खड़ा एक पुराना फोटोकॉपी की दुकान का बोर्ड जो आधा गिरा हुआ था। नेहा जैसे ही अपने 2 BHK रेंटेड फ्लैट में पहुंची, लाइट चली गई। मोबाइल की फ्लैश ऑन करके जैसे ही अंदर घुसी, कुछ अजीब लगा। फर्श पर पानी था, कमरे की खिड़की खुली थी और हवा से पर्दा हिल रहा था। उसने खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, खिड़की के कांच पर एक हाथ का निशान बन गया। नेहा डर के मारे पीछे हट गई। 6ठी मंजिल की खिड़की और बाहर कोई भी नहीं था। उसका कुत्ता टॉफी, जो हमेशा उसके पैर के पास होता था, बाथरूम के दरवाजे के सामने खड़ा गुर्रा रहा था। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से पानी की हल्की आवाज आ रही थी। नेहा ने डरते डरते दरवाजा खोला। बाथरूम में कोई नहीं था, लेकिन पूरा बाथरूम पानी से भर गया था, जैसे कोई अभी अभी नहा कर आया हो। नेहा ने डर के मारे कमरे की सारी लाइट्स जला दी, लेकिन बिजली कब तक साथ देती। 12:30 बजे जोर से बिजली कड़की और पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। वो वही छाता जो आदमी ने उसे दिया था, कोने में पड़ा था। नेहा ने उसे उठाया। वो पूरी तरह सूखा था। उस पर एक नाम लिखा था, राजन गोस्वामी। नीचे एक लाइन थी, 22 जुलाई 2018। नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वो आज 22 जुलाई ही थी। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, पर क्या तुम मेरी सच्चाई जान सकोगी? नेहा पलटी। पीछे वही आदमी खड़ा था, पर अब उसकी आंखों से पानी बह रहा था और चेहरा नीला पड़ चुका था। उसके पैरों के पास एक मेडिकल बैग था, उस पर डॉक्टर राजन लिखा था। वो आदमी बोला कि मैं भी इसी हॉस्पिटल में था, आईसीयू ड्यूटी पर। एक बच्चा एडमिट था। उसकी माँ ने मुझसे भीगते हुए कहा कि प्लीज मेरे बेटे को देख लीजिए, उसकी सांस रुक रही है। मैं भागा, मगर मेरी एम्बुलेंस गली में फंस गई। एक गड्ढे में गाड़ी का टायर गया और मैं बाहर निकलने की कोशिश में उसी गड्ढे में गिर गया। बारिश ने मेरी आवाज दबा दी, कोई नहीं आया। मैं उसी गड्ढे में डूब गया बिना कुछ किए। नेहा रो पड़ी। तो आपकी आत्मा अब भी वहीं अटकी है? राजन बोले कि मैं बस किसी ऐसे को ढूंढ रहा था जो मेरी अधूरी ड्यूटी पूरी कर सके। आज आईसीयू में जो बच्चा था, तुमने उसे सही समय पर CPR दिया, वो वही बच्चा था। अब मैं जा सकता हूँ। बिजली फिर से कटी। राजन मुस्कुराए और उनकी आंखों में से 2 आखिरी बूंदें गिरी। फर्श पर गिरते ही वो बूंदें भाप बनकर उड़ गई। नेहा जब उठी, पूरा कमरा सूखा था। वो छाता गायब था, पर दीवार पर एक फोटो टंगी थी, डॉक्टर राजन गोस्वामी। नेहा ने तुरंत हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चेक किए। 22 जुलाई 2018 एक डॉक्टर की मौत एक गड्ढे में डूबने से हुई थी, जब वो एक बच्चे को बचाने दौड़ रहा था। जब जब बारिश होती है, नेहा छतरी लेकर निकलती है, किसी ऐसे की मदद करने जो कहीं फंसा हो, क्योंकि अब वो जानती है कि कुछ अधूरी मददें इंसान के मरने के बाद भी पूरी होती हैं।
तो दोस्तों, कैसी रही ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।